चाहता है मैं तेरे पिता को फिर से जीवित कर दूं। भगवान ने कहा तू चाहता है तेरे पिता को फिर से जीवित कर दूं? अरे महाराज जल है, पुष्प है, पत्र है, फल है, जो भी मैं चढ़ाऊं बड़ी श्रद्धा से आपके चरणों में चढ़ाऊं। अर्चनम वंदनम, यदि मेरे हाथ किसी के आगे जुड़े तो सबसे पहले आपके आगे जुड़े, आपके चरणों में जुड़े वंदन करने के लिए। अर्चनम वंदनम, और यदि मैं किसी की सेवा करूं तो सबसे पहली सेवा मैं आपकी करूं, आपके चरणों की सेवा करूं। अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम, यदि मेरा मित्रता का भी व्यवहार रहे तो सबसे पहले मित्र मेरे हे प्रभु आप हो। आत्मनिवेदनम, यदि मैं किसी को अपने आप को समर्पित करूं तो मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करूं। आत्मनिवेदन करूं तो मैं आपके चरणों में आत्मनिवेदन करूं। ये भाव प्रहलाद जी का था। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने प्रहलाद जी को दी। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं, हाँ जिस भक्ति के बल पर आप मुझे प्राप्त हुए हो, आपका विशेष अवतार मेरी भक्ति के बल पर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हुआ है, अर्थात मेरे पिता को मारने के लिए जैसा आपने अवतार लिया, ये भक्ति का ही तो प्रभाव था। ये 9 प्रकार की भक्ति है प्रभु, ये 9 प्रकार की भक्ति जो है आप मुझे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। अब तुम लोग सब घर में आरती वगैरह करता नहीं करता? नहीं कर रहा। देवकी के केस पकड़ लिए, तलवार निकाल ली, अभी गर्दन काट देता हूं। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे क्या करते हो? नारी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, क्यों मार रहे हो उसको? बोले महाराज आपने अभी आकाशवाणी सुनी कि नहीं? तो कहा आकाशवाणी सुनी तो क्या हो गया? बोले 8वीं संतान, इसकी जो 8वीं संतान होगी मेरा काल है, तो महाराज इसको जीवित रख के क्या करूंगा? इसको मार देता हूं। कहा रे कंस तू क्या चाहता, अमर रह जाएगा? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बचाने वाला कोई नहीं है तेरे को। पर एक काम कर ले कंस, जितनी संतानें देवकी की होंगी वो सब संतानें में हम तेरे हवाले कर देंगे। तू उनको समाप्त करे, कुछ भी करे वो तेरी मर्जी, लेकिन देवकी को का कुछ मत करना। मैं तुझे वचन देता हूं जितनी संतान इसकी पैदा होंगी वो सारी संतान ला करके तेरे सामने प्रस्तुत करूंगा। कंस मान गया। कंस ने देवकी को छोड़ दिया और जब विदा करके वसुदेव जी के यहाँ ले गए, और उसके बाद वसुदेव जी और देवकी को कंस ने बंद कर दिया जेल खाने में। पहला पुत्र पैदा हो गया। पहला पुत्र पैदा हुआ तो वसुदेव जी ने अपने जीवन का निर्वहन किया, विवाह किया, और वो अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए उस बच्चे को लेकर के कंस के पास आ गए। कंस ने कहा राजन ये पहली संतान देवकी की है, मैं आपके पास लाया हूँ, क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था कि जितनी संतान देवकी की होंगी वो हम आपके पास, मैं आपके पास लाऊंगा। अब कंस को बड़ी दया आ गई। वो छोटे से नन्हे शिशु को देख करके कंस को भी दया आ गई, उसका मन भी द्रवित हो गया। अरे ये तो 8वीं संतान मेरा काल है, तो पहले को मार के मैं क्या करूंगा? वसुदेव जी एक काम करो, आप इस बच्चे को ले जाओ, क्योंकि आकाशवाणी में तो ये हुआ था कि इसकी 8वीं संतान मेरा काल होगी, तो 8वीं संतान मेरे को दे देना। वसुदेव जी बच्चे को ले गए वापस। तब तक नारद जी आ गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण, राजन सब कुशल क्षेम है? बोले हाँ महाराज सब कुशल क्षेम है। तो वहां क्या समाचार है नया नया?
तो बोले समाचार नया ये है महाराज कि देवकी ने प्रथम संतान को जन्म दिया और वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार मेरे पास पुत्र को लेकर के आए थे। पर मैंने वसुदेव जी को कहा कि देखो आप ये देवकी के 8वीं संतान मेरा काल है, ऐसा करो ये तो पहला पुत्र है, आप इसको वापस ले जाओ। नारद जी ने कहा अरे तेरी बुद्धि मारी गई, तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। बोले क्यों? बोले रे पगले, तुझे ये पता नहीं पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, 7वां हुआ दिमाग भ्रमित कर दिया उसको। 7 8 शून्य डाल दिए, यहाँ से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे से गिन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई भी 8, कोई भी पहला, कोई भी 8, पगला गया। लाओ वसुदेव जी उस बच्चे को मेरे पास लाओ। बुलाया, बच्चे को भगाया, मार दिया। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी देवकी। जब 6 पुत्र मर गए, बैठ जा बेटा, 6 बच्चों की हत्या हो गई तो देवकी अंदर से बहुत दुखी हो गई। 7वां गर्भ धारण कर लिया देवकी ने। परब्रह्म परमात्मा ने बड़ी लीला की और संकर्षण के द्वारा देवकी के गर्भ से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर राजा कंस को बताया गया कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया, गर्भपात हो गया। 8वें गर्भ में शुभ लक्षण होने लगे, शुभ शकुन होने लगे। परब्रह्म परमात्मा उचित समय पर साक्षात चतुर्भुज रूप में माता देवकी को दर्शन देते हैं, वसुदेव जी को दर्शन कर देते हैं। माता, मैंने बहुत बड़ा कष्ट तुमको दे दिया, तुमको मेरी वजह से बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। माँ, अब एक काम करना, अब मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं आपके गर्भ में आ गया हूँ, मेरा जन्म आपके गर्भ से होने वाला है। तो देवकी ने कहा भगवान आप जिस रूप में आए हैं उसी रूप में प्रकट होंगे क्या? बोले हाँ इसी रूप में। ना, मुझे ये रूप नहीं चाहिए, मुझे बालक का रूप चाहिए, शिशु का रूप चाहिए। हाँ, यही कौशल्या जी ने भी कहा था राम जी को, मुझे शिशु का रूप चाहिए। तो भगवान ने कहा चिंता न करो मां, उपयुक्त समय पर मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो वसुदेव जी को कहा बाबा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में मेरा जन्म होगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा। और आप एक काम करना, आप मुझे टोकरी में लेकर के नंद बाबा के यहाँ ले जाना और वहां योग माया पहले ही प्रकट हो गई होगी और तुम उस कन्या को उठा करके ले आना। जिस समय मेरा जन्म होगा उस समय जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, योग माया का पूरा आवरण हो जाएगा और जेल के फाटक खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, चारों तरफ निद्रा ही निद्रा होगी और आप बड़े आराम से मुझे टोकरी में बिठा करके और नंद भवन में छोड़ के आ जाना। वहां से मेरी योग माया रूपी कन्या को लेकर के यहाँ आ जाना। बस चिंता न करो, अब आपके दुख दूर होने का समय आ गया है। इस प्रकार जो है भगवान ने वसुदेव देवकी को कहा और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात्रि का समय, ऐसे समय में बहुत घनघोर घटा टोप हो गया, बहुत भयंकर बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, मानो परब्रह्म परमात्मा के आने का इंतजार कर रही है। बिजली भी बादल भी भगवान का अभिनंदन कर रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ा। बहुत ही आनंद हुआ और प्रकृति भी भगवान के आने पर बहुत प्रसन्न है आज, ऐसा लग रहा था। और भगवान मध्य रात्रि में प्रकट हो गए और जब भगवान आवरण हो गया और जेल के फाटक अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए, पूरे मथुरावासी निद्रा में मग्न हो गए और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को वो टोकरी में उठा करके वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। यमुना नदी उफान पर आ गई है, उफान पर आ गई, बहुत डूबने का डर लग रहा है। तो वसुदेव जी
डर डूब न जाए, डर न जाए, ऐसा भाव करके भगवान ने अपना चरण जो है वो टोकरी से बाहर निकाल दिया और अपने चरण की छोटी अंगुली का स्पर्श जैसे ही यमुना नदी पर किया, ऐसे ही यमुना नदी का जल स्तर कम हो गया और नंद जी के यहाँ भगवान को छोड़ करके योग माया को लेकर के मथुरा में आ गए हैं। आनंद मंग भयो भोग लाल की, आनंद मंग भयो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की, हो आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की। भयो जय यशोदा लाल की, आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा काल की, जय कन्हैया 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 लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आधा गोकुल में आए, 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 हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो सासबार बधाई लोगो, सासबार बधाई लोगो, लाखों बधाई 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 हो, चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, रात रात में नंद बाबा की दाई हो गई भारी, रात रात में नंद बाबा की दाई हो गई, नंद के अंगना में बज रही बज रही आज बधाई, हो सासबार बधाई लोगो, सासबार बधाई लोगो, लाखों
बधाई हो बाबा को मेरी भैया पकड़ी मेरी भैया पकड़ी शाम रे भैया पकड़ी शाम रे भैया पकड़ी शाम रे भैया पकड़ी शाम मेरी भैया पकड़ी मेरी ओ मयूरी टूटी मेरी चूनर पकड़ी चूनर उड़ गई उड़ी 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 चूनर उड़ गई शाम सपनी में हथियार शाम सपनी में सवरी कूदरी सारा गाना सवरी कूदरी बोले सोना के लाल की बोल कृष्ण कन्हैया लाल की बोल लड्डू गोपाल की यशोदा को परम दुलारो यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियत को तारो जुगे अखियत को तारो अखियत के प्राणों सो प्यारो अखियत के आरती
की जय आरती वाले कृष्ण की मैं गाऊं तो छोटो भैया कलुआ कलुआ बोले मैया कलुआ कहीं कहीं बोले मैया ओ प्रेम मुनित मन एक भलैया प्रेम मुनित मन एक दुरैया कोटनी बोल मधुर सुहावे सदा संग खेलत सुख पावे सदा संग खेलत सुख पावे सोई सुखी जो इनको जावे सोई सुखी जो इनको जावे अब इनको अब इनको आरती बाल हो श्री राघव सुधर कन्हैया श्री राघव सुधर कन्हैया ब्रज को ब्रज को नवनीत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपना कोई अपना हरिलाल की बालकृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सोनगादी की सत्यनारायण हर की पार्वती परे हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम संविचमे ज्ञातंजमे शोषमे प्रशोषमे श्रीरंजमे लयचमे नगलवंतामथंजमे मयचमे प्रियंजमे नुकामसे श्रेयचमे वसेयचमे रसचमे नगलवंताम ऊर्जमे डो निर्दाचमे पयचमे रसचमे गायचमे पुटंजमे पुटिचमे विभुजमे प्रभुजमे पूर्णंजमे पूर्णतरंजमे भूयवन वर्षयाति महाभयवर्णहर निज कांति विदे पितचंद शिवा कवनो सरस्वती पादयोग गुणनक कुलस्थिति भीति पद गुण गौरव गर्वित कमल पाद तावनो सरस्वती ब्रह्मनिष्ठ गुण
पुनः ब्रह्मनिष्ठ पुनः पुनः जप करो ओंकाराय नमः ओम ओंकाराय नमः ओम श्रीये नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम षोडशमातृके नमः ओम षोडशमातृके नमः ओम सप्तगतमातृके नमः ओम सप्तवर्णाय नमः रांदीपाय नमः रांदीपाय नमः गृहात् गृह्यगुप्तातं प्राणात् वज्रतं जपं सिद्धिर्भवतमेव सुरेनाथ सुरे गाय है गाय भी देख रहे कभी पशु